क्या आपके हिसाब से कुरान गलत है? हाँ, वो सभी के हिसाब से गलत है। हमारे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से गलत है। इस्लाम में कुछ अच्छा है ही नहीं है। क्या कुरान आपको बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता जी। कैसे? वो खुद अल्लाह में दिए, वो खुद बता रहा है सूरे, अगर आपने तलाक दे के गलती करी है और अब आप पछतावा कर रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अल्लाह ने शर्त रख दी है कि पहले आपकी बीवी किसी और के नीचे जाएगी। खतना क्या है? खतना सामान को आधा काट देना। क्या इस्लाम धर्म में जानवरों के साथ भी संबंध बनाना ठीक बताया गया है? अल्लाह तौबा। बकरी के साथ है, ऊँटनी के साथ है। हिंदुओं से ही इतनी चिड़न क्यों है? जिस गाय माता को हिंदू पूजते हैं, योनि को काटते हैं, तो इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों? क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा इसी कल्ट को मानने वाले लोग थे। सऊदी अरब के अंदर भी मूर्ति पूजा होते थे, वहां भी सनातन का ही एक रूप था। क्या कोई भी व्यक्ति इस्लाम छोड़ सकता है? इस्लाम में आने की तो अनुमति है, लेकिन जाने की नहीं। नहीं वैसे आओगे तो नीचे से कटोगे और जाओगे तो ऊपर से कटोगे। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन जून हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं एक्स मुस्लिम सलीम जी। आज सलीम जी बताएंगे मुस्लिम धर्म में क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। और सलीम जी का कहना है धर्म सिर्फ एक है, हिंदू, बाकी सब पंथ हैं। ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म है ही नहीं। तो चलिए आज करते हैं सलीम जी से खास बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। आपने इस्लाम को क्यों छोड़ा, और जब छोड़ा तो सबसे पहले क्या सवाल आया आपके दिमाग में? पहले तो ये है कि इस्लाम एकदम से नहीं छूटता, पर आहिस्ता आहिस्ता समझना पड़ता है। जब समझ में आ जाता है कि भाई ये अल्लाह की किताब नहीं है, जब इसलिए फॉलो करते हैं इस्लाम को अल्लाह की किताब समझ के, तो जब उसका पता लग जाता है कि अल्लाह की किताब नहीं है, तो अपना आप ही छूट जाता है। और ऐसे इत्तेफाक होते हैं कि जब आदमी को जरूरत होती है किसी अल्लाह की, किसी ईश्वर की, किसी गॉड की, जब वो उसकी तपस्या करता है, उसकी आराधना करता है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई या तो मेरे अंदर कोई कमी है या फिर आगे सामने वाले किताब में कोई कमी है। तो अपने देखी कि हमारे अंदर तो हमें कोई कमी लगी नहीं, फिर किताब में ढूंढी तो वहाँ कमी दिख रही थी, साफ पता चल रहा था कि अल्लाह की किताब नहीं है, इसलिए छोड़ा। कौन सी किताब में? कुरान। कुरान में। क्या आपके हिसाब से कुरान गलत है? हाँ, वो सभी के हिसाब से गलत है। हमारे हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से गलत है। केवल जो इस्लामिक ममालिक हैं जो इसको मानते हैं उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है, ठीक तो उनके लिए भी नहीं है। पर जहाँ इंसानों को मारने की सलाह दी जा रही है, वो चीज ठीक कैसे हो सकती है? कैसे भी नहीं हो सकती। क्या इस्लाम धर्म में छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि अगर आप हिंदुओं को मार दोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी? मतलब हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है। देखिए, कुरान जब बच्चा समझने लगता है तो जाहिर है बचपन से ही पढ़ाते हैं, तो अरेबिक में पढ़ाते हैं, तो उसमें है काफिरों को मारने का 24-25 आयत है जहाँ पे मारने का हुक्म है, काफिरों को मारने का हुक्म है, आधा धर्म के लोगों को मारने का हुक्म है, जो किसी और ईश्वर में यकीन रखता है उसको मारने का हुक्म है। तो स्कूल में बच्चों को, मदरसे के अंदर यही सिखाते हैं। हिंदुओं को काफिर क्यों बोला जाता है? बस बोलते इस्लाम के हैं अनुसार काफिर का मतलब ऐसे टट्टी होता है, पखाना, नजस। काफिर जो बोलते हैं उसे बोलते हैं जो इस्लाम को नहीं मानता, या अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, या अल्लाह को अपना रब नहीं मानता, गॉड नहीं मानता एक, या मोहम्मद साहब को अपना नबी नहीं मानता। इस्लाम के मुताबिक वो काफिर हैं, यानी ये हम में से नहीं है, इस्लामिक नहीं है। और अल्लाह भी कहता है सूरह आराफ की आयत नंबर 1 से लेकर 36 तक कि ये दुनिया हमने जितनी भी नियामतें इसके अंदर रखी हैं, अच्छी बुरी चीजें जितनी भी रखी हैं, वो सिर्फ मुसलमान के लिए रखी हैं। यानी जो इस्लाम को मानता है, अल्लाह को फॉलो करता है, नबी को फॉलो करता है, ये सब चीजें उसी के लिए है। बाकी इस दुनिया में किसी और इंसान के सारे जीव कत्ल होने के लिए है। हाँ, जितने भी 80% इंसान है, जीने का अधिकार इस्लाम धर्म के लोगों को, बाकी मुसलमान लोग कुरान के मुताबिक। बशर्ते अगर कोई मुसलमान एक ये धारणा रखता है या इंसानियत के तौर पर मिलकर रहता है, वो उसकी समझ है, लेकिन इस्लाम की शिक्षा वो नहीं है
जो मिलकर सिखा रखती है आदमी को। इस्लाम में औरतों को इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? उनको बुर्का पहनाना, घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलने देना। पुरुष प्रधान मजहब है, इसलिए यहाँ पे पुरुषों को ही ध्यान में रखा गया है, स्त्रियों की कोई औकात नहीं है इसमें। सिर्फ पुरुषों को ही महत्व दिया हाँ, जाता है ये पुरुष इस्लाम। प्रधान मजहब है। जो पुरुष प्रधान का मतलब केवल पुरुषों के लिए। अपने लिए कोई मतलब इज्जत की बात नहीं है। मुसलमान अगर अपनी औरतों में मतलब इस चीज को देखेंगे तो उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, और दूसरों के लिए वो कोई उन्हें देख नहीं सकता। मसलन के जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में कुछ लोगों को कुछ बातें सिखा रहे थे इस्लामिक, और वहां पे एक औरत आ जाती है, पर्दे में ही थी वो, तो उसको देख के उनके अंदर सेक्स की इच्छा हुई, और वो तुरंत अपनी बीवी के पास गए, उसके साथ संबंध बनाए, और बनाने के बाद फिर अपनी सफाई देने के तौर पे उन्होंने वहाँ के लोग जो लोग बैठे थे उस टाइम पे उनके साथ, उन्हें बोलते साहबी उसको बोलते जो नबी के सामने जिंदा थे, उनकी बातों को मानते थे। तो अपने साहबाओं को उन्होंने समझाया कि अगर कोई औरत तुम्हें इस तरह से दिख जाए या आपका मन ऐसा करने लगे तो आप गलत चीज़ों को ना करो, अपनी बीवियों के पास जाओ, उनके साथ संबंध बनाओ, हम बिस्तरी करो, यानी गलत चीज़ों में ना पड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया उस औरत के अंदर, जब खुद कह रहे हैं पर्दा करना चाहिए, पाबंदी, जैसे अभी आपने बताया पाबंदी ही है एक तरह से। जब वो पाबंद थी, वो औरत जो आई थी वो पर्दे में रही थी, जब पर्दे में रहने के बाद भी खुद एक नबी की इतनी बड़ी इच्छा हो सकती है, तो आम मुसलमान का क्या होगा? तो इसमें हम नहीं मानते कि ये पाबंदी है, ये एक तरह से बहुत बड़ा जुल्म है औरत जात पे जो ये करते हैं इस हिसाब से। जब वहां पर नबी मोहम्मद खुद नहीं रुक रहे तो आज का मुसलमान क्या रुकेगा? मतलब अपना आप आजाद है मुसलमान, और औरत को हर तरह से पाबंदी में रखा हुआ है। उसको आधी अकल का बताया है, उसका हिस्सा भी जो है कोई नहीं बनता है, बहुत ही कम हिस्सा दिखा रखा है उसका जायदाद के दो अंदर के भी। बराबर एक। मुंह छिपा के रखो। हाँ, वो देखा मैंने। ये हाँ। बुर्का क्यों पहनाते हैं? बुर्का असल में तो ये सऊदी अरब में इसलिए पहनते थे कि वहाँ, अब तो वहाँ भी खत्म हो गया है, रेतीली हवा चलती है, चमड़े को नुकसान पहुंचाती है जब वो लगती है शरीर पे, तो वहाँ वो जो आदमी है ना वो भी बुर्का टाइप ही पहनते हैं, अल्फी बोलते हैं उसको। तो वहाँ तो रेत से बचने के लिए है, यहाँ पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं। जितना मैं जानता हूँ इस्लाम धर्म को, और जितना मैंने सुना है कि इसमें चाचा की लड़की से शादी कर लेते, मामा की लड़की से शादी कर लेते, मतलब सगी माँ को छोड़ के किसी भी लड़की से शादी कर लेते। लिखा हुआ है, ये कितना सही है? लिखा हुआ है, ये बताएगा। कुरान में है ये, सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 50 में है। उसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है उस सूरत के अंदर वो सारी एक तरह से गलती हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा मामा की चाचा की लड़की के शादी कर लेते हैं, तो वो लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वापस आए मदीने के अंदर, तो अल्लाह कह रहा है कुरान के मुताबिक कि ए नबी, अब तुम पर वो रिश्ते नाते हलाल कर दिए गए हैं, यानी कि तुम्हारी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, खाला की लड़की तुम पर हलाल हैं, आप उनसे निकाह कर सकते हैं, उनके साथ संबंध बना सकते हैं। और वो औरतें जो तुम्हें माले गनीमत में मिली बिना निकाह के, काफिरों की औरतें, यानी मतलब काफिर, जिन्हें मैं बताया था मैंने काफिर कौन होता है, तो उनकी औरतों को आप जंग करके जो हासिल होंगी तुम्हारे पास लाओगे, तो उन्हें मारो मत, उन्हें गुलाम बना लो, उनके साथ हर तरह से तुम काम ले सकते हो, संबंध भी बना सकते हो। अब जब इस लायक न रहेगी तो उन्हें बेच भी सकते हो। ये चीजें हैं। जब दूध देना बंद कर दे तो बेच दो। मतलब सारी गलत चीजें ही सिखाई जाती है। हाँ, जी। इस्लाम में कुछ अच्छा है ही नहीं है। मदरसे में बच्चों को क्या सिर्फ कुरान ही पढ़ाई जाती है, कोई और किताब भी पढ़ाई जाती है? सिर्फ हदीस भी है, इस्लाम की सीरतुल नबी शिक्षा है, इस्लाम की कई किताबें हैं। कुरान हदीस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। रही बात बच्चों को सिखाने की कट्टरता, वो बचपन में सिर्फ उसको उतना ही सिखाया जाता है जितना उसके लिए जरूरी है उस टाइम पे, लेकिन आगे जब वो पढ़ता है, शिक्षा को और लेना चाहता है, हाफिज कारी मौलाना बनता है, तब उसको ये कट्टरता सिखाई जाती है कि भाई सामने वाली जो पार्टी है वो इस्लाम को नहीं मानती, वो काफिर है, ठीक है नहीं, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे दुश्मन है। उनको एक रूल बताया जाता है कि तुम्हें किस किस तरह से उनके साथ रहना है, यानी कि आप उनके साथ रह के बिजनेस भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, दिन गुजारने के सारे काम कर सकते हो, बशर्ते अगर उनके यहाँ पे कोई त्योहार है या कोई ऐसा फंक्शन है जो धर्म से रिलेटेड है उनके, तो वो तुम्हें खाने को दे तो मत खाओ। यहाँ तक कि आप उनको बधाई भी नहीं दे सकते। मुसलमान हिंदुओं को बधाई नहीं दे सकता कि भाई मुबारकबाद देता हूँ मैं, तुम्हारी दिवाली है या ये है, किसी धर्म पे। हाँ, ये मना है।
मुसलमान के लिए। हालांकि अगर कोई मुसलमान ये कहता है जी हम नहीं मानते इस चीज को, वो ना माने, लेकिन ये इस हक हुक्म है इस्लाम का। जो 3 तलाक है, वो 3 तलाक क्या कुरान में लिखा गया है या उसके बाद ये प्रथा बनाई गई है? नहीं, कुरान में लिखा हुआ है, और कुरान के अंदर फिर तलाक के बाद की प्रक्रिया यानी कि हलाला, उसका भी लिखा हुआ है 230 और 229 के अंदर है। 229 में तलाक की प्रक्रिया है, तलाक कैसे होगी। 230 के अंदर अगर आपने तलाक दे के गलती करी है और अब आप पछतावा कर रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अल्लाह ने शर्त रख दी है कि पहले आपकी बीवी किसी और के नीचे जाएगी, फिर आपको मिलेगी। इस्लाम में शादी की उम्र क्या है? कुछ भी नहीं है, जब उसको है जाना शुरू हो जाए, जब माहवारी स्टार्ट हो जाए तब। कभी भी कर सकते हाँ, हो। मान लो अगर 11 साल की बच्ची को माहवारी स्टार्ट होगी तो 11 साल की उसकी उम्र होगी। बात एक और भी है, बहुत बढ़िया बात कही सलीम भाई ने। ये अगर तरीका देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन हमारे नबी ने इससे भी बढ़िया बात काम किया है। हजरत आयशा जो थी हमारे, जिन्हें हम अपने अम्मी कहते हैं नबी के तौर पे, वो उनकी बीवियां थी, तो उन्होंने उनके साथ उनकी शादी हुई थी 6 साल की उम्र में। अब मैं नहीं मानता 6 साल की उम्र में कोई लेडीज इस लायक हो जाए कि भाई उसको माहवारी आ जाती है। 9 में भी नहीं आती। तो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई, उनके साथ संबंध बनाए गए। तो ये खुद इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। हाँ और उसे जबरदस्ती तो ये चीज जो अभी सलीम भाई ने बताई ये है इस्लाम का हिस्सा, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही वहां पे उनके हिसाब से जो उन्होंने किया। खुद फॉलो नहीं किया इस्लाम। ज्यादातर लड़कियों की शादी किस एज में हो जाती है इस्लाम? अब तो पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, तो अब तो जो है एज देख के ही कर रहे हैं, 18-20 साल में कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अनपढ़ लोग हैं या पिछड़े लोग हैं, वो अभी भी 14-15 साल में कर देते हैं। हाँ, कम में भी कर दें। हाँ, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कानून है अपना, ये संविधान चलता है। कानून को तो मानना ही नहीं ना, कानून तो 18 साल का है ना। 18 का कानून वो तो 14-15 में कर रहे हैं, 13-13 साल में कर रहे हैं। इस्लाम के अनुसार जन्नत क्या सच में है? हाँ जी, इस्लाम के अनुसार तो है। इस्लाम के अनुसार तो है, असल में नहीं है। क्योंकि जन्नत की जो चीजें बताई गई है ना, वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। दूध की नदियां, भाई दूध भैंस देती है, गाय देती है, वहां नदियों में दूध कहाँ से आ जाएगा। शहद की नदियां, शहद भाई मक्खियां फलों से चूस चूस के तैयार करती हैं, वो नदियों में कैसे आ जाएगा। और जन्नत में एक हूर का ये जो बताया गया है, वो 130-132 फुट की हूर होगी, है ना। तो ऐसी हूर का क्या करोगे तुम? 130-132 फुट की हूर का कहाँ इस्तेमाल करोगे उसको? क्या ही काम आए। नहीं, इस्तेमाल करने की चीज भी होगी। तो उसके बारे में जो बताया है ना, वो इतनी गंदी है, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब देखोगे इस तरह से सोच के कि ऐसी हो सकती है कि वो 70 जोड़े पहनेंगी, 100 जोड़े पहनेंगी, फिर भी वो नंगी होंगी। अच्छा। नंगी दिखाई देंगी, यानी कि उनके अंदर का हिस्सा सब कुछ दिखाई देगा उन कपड़ों में। और कपड़ों में ही नहीं, जो शरीर के अंदर हड्डियां हैं वो भी दिखाई देगी। क्या चल रहा है वो भी दिखेगी। हड्डियों में जो नसें हैं, जो हड्डी के अंदर जो सब दिखाई देगा। हूर क्या पानी है, वो तो फिर सब दिखेगा जो भी है। और उसका आगे का हिस्सा होगा, पीछे का नहीं होगा। क्या कुरान आपको बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता है जी। कैसे? वो खुद अल्लाह में आता, वो खुद बता रहा है। सूरे 8 नंबर की नहीं, सूरह तौबा नहीं, 8वीं सूरह है, सूरह अल-अनाम, और 12वीं आयत है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा। दहशत मतलब कौन डालता है ना, तो वो खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना, काफिर हो गए। तो मतलब वो खुद भी कह रहा है कि मैं भी आप दियो और तुम भी आप फैलाओ। अल्लाह खुद कह रहा है, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं करेगा? तभी तो ये सारे मुसलमान होते हैं, हिंदू क्यों नहीं होता? हिंदू क्रिमिनल तो होगा, नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आपके अनुसार और इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह क्या है? अल्लाह है और कुछ नहीं, अल्लाह कुछ भी नहीं है। क्या भगवान है, देवता है, क्या है? नहीं, ये देवता। इस्लाम के अनुसार वो खुदा है, जैसे कि और धर्मों में भगवान मानते हैं उनको, तो इस्लाम में अल्लाह है, दुनिया को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला वही है और कोई नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ये भी कह रहा है कि हम जो है, जो और रिलीजन के लोग हैं, उनको जो वो जो जिन्हें मानते हैं, उनके भगवानों को भी हम जहन्नुम में जलाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि उनके भगवानों को भी, जिनकी वो पूजा करते हैं, उन्हें भी हम जहन्नुम में जलाएंगे। इसका मतलब भगवान अलग है, अल्लाह अलग है।
अब कोई मुसलमान अगर ये कहे कि भाई सब एक ही है, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, वो अल्लाह मानते हैं, वो भगवान मानते हैं, भाई नहीं है अलग, वो एक नहीं है, अलग है। अल्लाह कह रहा है कि उनके भगवान को हम जलाएंगे, इसका मतलब अल्लाह जानता है कि वो भगवान कहाँ रहते हैं। तो पूछो अल्लाह से कि वो भगवान कहाँ रहते हैं जिन्हें तुम जलाओगे। तो अलग साबित हो रहे हैं दोनों, एक कहाँ हो रहे हैं। और व्याख्या भी अलग अलग है। हाँ। ईश्वर की अलग है, ईश्वर को तो बिल्कुल साफ कह दिया निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। कुरान में जो अल्लाह है उसका आकार है, वो देखता भी है, वो उसके हाथ भी हैं, वो अपने हाथों से जो इंसान को बना रहा है, उसके पाँव भी है, ऊपर से चल गए तीसरे आसमान तक आ रहा है, उसका पिछवाड़ा भी है, वो सिंहासन पे जाके बैठ जाता है हाँ। 6 दिन में कायनात उसके बना हाथ के। भी हैं, तो उसकी उसकी आंख भी है। निराकार नहीं है, वो आकार है उसका। और फिर वो मतलब ही है, वो कहता है जो मेरी मानने का वो ही मेरा है, बाकी सब वो कत्ल के लायक बता दिया उसने, मारने लायक बता दिया। बिल्कुल अलग सनातन है। धर्म में तो ये कहा गया जियो और जीने दो। सनातन धर्म ये है ही मतलब सदैव से सदैव तक ये प्रकृति के बात करता है टोटल, और ये कर्तव्यों की बात करता है जो इंसान के और जीवों के प्रति है कर्तव्य, पूरी सृष्टि के लिए है ये ना कि एक कौम के लिए है। इबादत क्या है? इबादत अल्लाह को, अल्लाह की इबादत है, उसकी पूजा करना, उसी को ही मानना है बस खाली। अगर किसी और का ख्याल भी मन में आ जाता है वो शिर्क। तो आप सिर्फ कर रहे हो, आप गुनहगार हो, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, यहाँ तक आप जन्नत के हकदार नहीं हो, अल्लाह आपसे नाराज है। इस अब तरह ना की तो आपको शहद मिलने का ना दूध की नदियां मिलने दुनिया में शराब पीनी हराम है और जन्नत में आपको मिलेगी और वहाँ हलाल है। अच्छा, सही बुखारी की एक वो है हदीस है 1738 नंबर, काफिरों का अंजाम देखो क्या होगा वहाँ। मोहम्मद साहब ने बयान किया है कि जो काफिर होंगे हशर में उनका उनके पिछवाड़े के अंदर झंडा डाल दिया जाए, झंडा लगा हुआ होगा स्पेशल काफिर के नाम का। कैसा आदमी है भाई तू अल्लाह मियां, तेरे को बिल्कुल गलत मतलब है। क्या तू ड्रामे कर रहा है। ऐसा ईश्वर हो ही नहीं सकता, इस टाइप का इंसान हो सकता है, ऐसा कोई तानाशाह आदमी हो सकता है ऐसा। हाँ, किसी तानाशाह गलत हाँ, प्रवृत्ति वो के मोहम्मद व्यक्ति था, द्वारा लिखी गई वो चीजें मोहम्मद हैं ये, था। उस पे मुस्लिम चल पड़े। हाँ, वो मोहम्मद था, उसी के कारनामे में कुरान उसी की किताब है। अच्छा, मुझसे मैं एक बात रखूंगा इसमें, हमारे मुसलमान भाइयों का कॉल आता है मेरे पास कि एहसान भाई आप गलत बोलते हो, आपने गलत शिक्षा ली है, आप इस्लाम पे बोलते हो, हिंदू धर्म पे बोल के दिखाओ। आप उनको नहीं बोलते, उनमें भी बहुत सी गलतियां हैं। मैं उनको फिर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई मैं मानता हूँ चलो उनमें गलती है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकती है, वो बता रहे तो हो सकता है। पर उनकी गलतियां इतनी लेकिन हानिकारक नहीं है ना कि क्या किसी है, को कत्ल करते फिर रहे हैं। वो लोग अपने धर्म की बातों को अगर गलत है तो वो मानने को तैयार है। हाँ, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही ये नहीं है कि तुम अगर तुम्हें गलत लग रही है तो गलत नहीं मान सकते आप, और हिंदू धर्म के लोग उसे गलत भी मान सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, ये गुंजाइश है उसके अंदर। तो इसलिए मैं उसको सही कहता हूँ। अगर उसमें भी ये कट्टरता होती कि भाई नहीं ये तो एक जिंदा औरत को लाश के साथ जलना ही पड़ेगा, ये गलत है, और वो उन्होंने बदल दिया तो सही है, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन इस्लाम में ये चीज नहीं है, आप उसे बदल नहीं सकते, उस पर शक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि दूसरों को कह भी नहीं सकते कि आप इसे बदलो या कुछ भी करो, अच्छा हो या बुरा हो फॉलो करना ही है जो किताब जी। में। मुस्लिम नमाज में क्या पढ़ते हैं और उसका क्या महत्व है? कुरान की सूरे हैं कुछ छांट रखी है, वो ही पढ़ते हैं बस। वो क्या महत्व, उससे क्या मिलता है? मिलता कुछ नहीं है, वैसे बेवकूफ बने कुछ नहीं मिलता यार। खूब पढ़ के देख लो, जितने मुसलमान है पढ़ के देख लो, गरीब ही होते चले जाएंगे, बढ़िया नहीं होने के, क्योंकि अपना टाइम खो रहे हैं वहां पे। जितने टाइम में हम अपनी तरक्की का कुछ सोच सकते हैं, वो टाइम हम जाकर मस्जिद में बर्बाद करेंगे तो नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं हो सकता। एक जितने नमाजी मिलेंगे ना पक्के, सारे गरीब गुरबा मिलेंगे। जितने भी ये कहते हैं ना कि वो इसकी रिजक की इज्जत करो, रिजक आएगी बरकत होगी, उनके घर में वो रिजक ही नहीं मिलता खाने को, जो बरकत के चक्कर में लगे होते हैं। आपने देखा होगा हिंदुओं की शादी होती है, कितना कितना खाना बर्बाद होता है, तो उनके घर की बरकत उड़ जाती है क्या? नहीं उड़ती ना। बिल्कुल नहीं, हिंदुओं में तो भंडारे रोज लगते हैं। हाँ, और बर्बाद भी होता है बहुत खाना, उससे बरकत थोड़ा ही उड़ रही है वो तो, और उनके पास है तो कर रहे हो। और जितनी तुम कदर करोगे उसकी उतना ही तुम उससे दूर जाओगे। हलाला निकाह क्या है? हलाला निकाह नहीं होता, हलाला रस्म होती है जो उन्हें बताया तलाक देने के बाद अगर कोई हलाला क्या होता है मैं बताऊं थोड़ा सा। हालांकि ये बताने का बहुत लंबा पार्ट है एक तरह से, तो इसमें छोटा सा है। अगर मान लो किसी आदमी ने किसी वजह से, छोटी सी गलती की वजह से कोई आदमी परेशान है अपनी बीवी से और वो मान नहीं रही, तो उसको गुस्से में आकर वो तलाक दे सकता है, पहले 1 फिर 2 या 3,
पहली पे इसलिए गुंजाइश है कि अगर वो मानती है पहली से ही मान जाएगी, नहीं मानती दूसरी से नहीं मानने की, जब बिल्कुल नहीं मानते 3 तलाक दे देगा, उसको अपने से अलग कर देगा, यानी अब वो मेरे नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ। अगर कुछ दिनों बाद उन दोनों को एहसास होता है अपनी गलतियों का, वो कहते हैं चलो ठीक है फिर से मिलकर रहना चाहते हैं हम, तो इसका तरीका निकालो क्या है। तरीका ये है इस्लाम में कि आप जो है उसका निकाह कराएंगे अपने भाई से या अपने अब्बू से या अपने किसी जानने वाले से या मौलवी से जो उसके मतलब साथ, अब्बू से भी करा सकते हैं, ये सोच लो। हाँ शादी। हाँ हाँ तो कराएंगे। वो जो है उसमें कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 रात रहेगा या 2 रात रहेगा। उसको बताया गया है कि जब तक वो एक तरह से शहद की तरह एक मजा ना ले ले उस औरत का, पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए वो मर्द, तब तक वो उसको तलाक नहीं देगा, और जब फिर उनका मिलान नहीं होगा। ये इच्छा नहीं कर सकता वो आदमी जिसकी वो बीवी थी पहले कि भाई तू इसको छोड़ दे, वो कह भी नहीं सकता जब तक उसका मन ना भर जाए। ये है कॉन्सेप्ट, ये है हलाला, तब उसका निकाह होगा दोबारा उसके ये साथ। अल्लाह में है ना, मतलब 2 दिलों के बीच में आके बैठ गया, अब मैं तुम्हारे को मिलने नहीं दूंगा, पहले गंदी करूंगा इसको, हाँ। फिर भेजूंगा। खतना क्या है? खतना सामान को आधा काट देना। जो मोदी जी 3 तलाक का कानून लेके आए हैं, क्या उसमें मुस्लिम समुदाय खुश है? ज्यादातर महिलाएं। इनको पता ही नहीं है कि हमें कितनी बेहतरीन नेमत मिल गई है, और खुश नहीं है वैसे ये लोग। मतलब बीजेपी या मोदी कुछ भी करता है ना, जितना भी मर्जी अच्छा काम कर दो, इनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि ये तुम्हारे खिलाफ है, काफिर है। हाँ ये खिलाफ है तुम्हारे। हकीकत ये है जिस काम में मोदी का नाम आगा, औरतों के दिमाग में तो ये रटा हुआ कि अगर बारिश भी गलत तिंगा तिंगा होगी ना तो उनका मोदी की वजह से हो रही है। सबसे बड़ी धारणा तो ये है इनकी कि ये मोदी करवा रहा है, समझे। हकीकत ये है। ये सिया और सूर्या कंसेप्ट क्या है? सिया और सुन्नी, हाँ ये 2 बिरादरी है। एक है मतलब मोहम्मद साहब के खानदान की साइड से, एक है वो लोग जो सुन के ईमान लेके आए हैं, जो गैब के ऊपर, यानी कि देखा तो है नहीं पर एक यकीन के ऊपर ईमान ले गए, वो सुन्नी लोग हैं। वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। मैं भी मानता था, मैं भी सुन्नी हूँ। तो मैं ये सोचता था यार हम कितने बढ़िया हैं कि हमने नबी को देखा नहीं और उनकी सुनी हुई बातों पे और ईमान ला रहे हैं, और हम कितने अच्छे हैं कि उन्हें मान रहे हैं और अल्लाह हमसे खुश होगा, हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि हम गलत हैं। अच्छा वो इंसान है जो अंधभक्ति बोलते हैं, जो पढ़ के ईमान लाए, पढ़ के सीख के तब ईमान लाए। वो ऐसे ही। अब मेरे हिसाब से जो पढ़ेगा ना वो ना तो सुन्नी रहे ना वो सही से मुसलमान रहने का। बेहतर है अपना भैया ऐसी जिंदगी गुजार ले, ठीक है भाई बनकर रहे एक दूसरे का, इतना ही ठीक है बस। क्या इस्लाम धर्म में जानवरों के साथ भी संबंध बनाना ठीक बताया गया है? अल्लाह तौबा। बकरी के साथ है, ऊँटनी के साथ है। और बकरी का ऐसा है ना कि 4 पाए और बच्चे के साथ सेक्स करने पे आप नापाक भी नहीं होते, ये हदीस है। यानी कि छोटी बच्ची के साथ अगर आप संभोग करते हैं और किसी जानवर से संभोग करते हैं तो आप नापाक नहीं हुए। ये जो है हमारे मोहम्मद साहब की हदीस है, तो ये इजाजत है। रोजा क्यों रखते हैं? रोजा ये लंबी में बताऊंगा, छोटी इससे पूछो पहले। अल्लाह के जो 5 अरकान हैं जो इस्लाम पे खरे उतरते हैं वो क्या है? 5 वे हैं कलमा, रोजा, नमाज, हज, ज़कात। ये 5 चीजें हैं। अगर इनमें से 5 में से एक इंसान एक भी छोड़ देता है तो वो लायक नहीं है अल्लाह की राजीनामे के लिए। मसलन के कलमा है वो जिसमें इंसान इस्लाम में शामिल होता है, मुसलमान बनता है, वो गवाही देता है कि अल्लाह एक है, इबादत के लगे अलावा और कोई नहीं है, और मोहम्मद साहब उसके रसूल और बंदे हैं। ये तो हो गया मुसलमान बनने की एक प्रक्रिया। दूसरा के रोज़ा वो है कि ये अल्लाह की सबसे अहम इबादत है, जो उन्होंने कहा है कि जो रोज़ा रखेगा मैं उससे बहुत खुश होऊंगा और उसका बदला मेरे फरिश्ते नहीं देने के, उसका इनाम मैं खुद दूंगा, यानी कि मैं खुद हूँ उसका ये जो रोज़ा रखता है। तो रोज़ा तो है ये उसकी वो भी इबादत ही है एक तरह से, नमाज है, रोज़ा रखना भी इबादत ही है। और जी फिर नमाज पे आ जाओ, वो नमाज भी अल्लाह की इबादत है, पूजा जैसे बोल देते हैं नमाज। हज है सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं या अपनी अच्छी ताकत रखते हैं पैसा खर्च करने की, या ऐसे जा सकते हैं वहाँ तक, तो वो उनके लिए है। ज़कात भी ऐसे लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैसे वाले हों या ऐसी कोई बात है। लेकिन आज के टाइम में मैं नहीं समझता कोई ऐसा मुसलमान है जो ज़कात नहीं दे सकता। हर आदमी नॉर्मली बात है 10,000 महीना कमा लेता है,
और इतना जहां तक मुझे बताया गया है कि 10,000 रुपया 20,000 रुपये कमाने वाला ज़कात दे सकता है। वो अलग बात है, अपने ढंग उसने खराब कर रखे हो कि महंगे फोन चला रहा, दारू पी रहा है और इधर उधर के उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारी तनख्वाह या तुम्हारे पास इतनी चांदी या सोना है घर के अंदर, या तुम एक मकान के मालिक भी हो, तो आप ज़कात दे सकते हो। अब वो अलग बात है, वो उसके ढंग नहीं है, वो बचा नहीं पाता पैसा, लेकिन इस्लाम कहता है तुम्हें देना पड़ेगा, तो उसमें गुंजाइश नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। तो ये चीज होगी। अब पांचवी चीज थी वो कलमा, रोजा, नमाज, हज, जकात। हज जकात भी बता दी। तो ये चीजें 5 चीजें हैं इससे जो इस्लाम के हैं, तो ये निभाने अच्छा पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, आपका सवाल था कि रोजा क्यों रखते हैं, क्यों रखा जाता है, इसके हाँ। नियम क्या है? हाँ, नियम पूछे थे आपने। ये रोजा क्यों रखा जाता पूछा, यही था मैंने। हाँ, मैं उसी का बता देता हूँ। ये बहुत कम लोग बताते हैं, पता तो है काफी लोगों को, मैं भी बता रहा हूँ। आयशा जो थी 9 साल की थी जब उसकी रुखसती हुई। रुखसती का मतलब सुहागरात। 9 साल की थी। अब वो चूंकि जिस वक्त रुखसती हुई उस वक्त भी गुड़िया के साथ खेल रही थी। 9 साल का बच्चा ऐसा ही होता है, वो खेल कूद ही जानता है बच्चा, उसको नहीं पता होता ये क्या है क्या नहीं है। तो जब उसकी रुखसती हुई, मोहम्मद साहब ने कोशिश की तो वो नहीं मानी। तो मोहम्मद साहब ने काफी कोशिश करी, वो नहीं मानी, क्योंकि वो बच्ची थी, वो इस चीज को गलत समझ रही थी। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये अलग अलग हदीसों में से उठा के आदमी समझ सकता है इस बात को, इस कहानी को, कि रोजे क्यों स्टार्ट हुए। उसने मना कर दिया। अबू बकर ने भी समझाया होगा, उसकी माँ ने भी समझाया उसको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। तो मोहम्मद साहब ने नाराज होके बैठ गए और लोगों को ये दिखाया कि मैं भूखा बैठा हूँ, भूखा प्यासा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा मैं। उसने आयशा को भी यही दिखाया, अबू बकर को भी यही दिखाया, जितने साहबा आसपास के थे उन सबको यही दिखाया कि भाई सुहागरात के दिन भी इसने सुहागरात नहीं मनाई क्योंकि वो बच्ची है, वो मना कर रही है, उसको समझ नहीं है, तो उसे समझाओ आके मोहम्मद साहब भूखे बैठे हैं। 30 दिन तक लगातार ये चलता रहा। 30 दिन मोहम्मद साहब भूखे प्यासे रहे, असल में नहीं रहे, लोगों को दिखाने के लिए, खाया पिया खूब है, दिखाया उनको। तब जाके अबू बकर की घरवाली ने आयशा को लताड़ा, धमकाया कि तेरी वजह से इतना बड़ा आदमी जो है भूखा प्यासा बैठा है और तू ये गलत काम कर रही है। तब जाके ये संबंध बने। अगले दिन फिर वो खुशी मनाई गई, वो ईद का दिन हुआ, तब से ये ईद और रोजे चल रहे हैं। ये असल फैक्ट है, असल बात है। अभी इस वीडियो में पंगे आएंगे रेफरेंस दो, एक जगह नहीं है ना, वो कई चीजें पढ़नी पड़ती है तब जाकर हम समझते हैं। कई हदीस 20-25 हदीसों के अंदर से इकट्ठा करके ये बात समझ में आती है, तो काहे का रेफरेंस दे देगा आदमी। इस्लामिक लोगों से, जैसे मुसलमानों से धमकी नहीं आती आपको जब आप ये सब बताते हो? आती है, वो तो मनोरंजन है हमारा। उस टाइम दिन में कई बार आती है, वो अपलोड कर देते हैं। बहुत अच्छा बयान करते हैं हमें कि भाई मार देंगे, तेरे बहन को नू कर देंगे, तेरी माँ को नू कर देंगे, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं बहुत बुरी। खैर कोई बात नहीं, उनकी मानसिकता है, वो सिखा दी गालियां लोगों ने। तो उनकी मानसिकता है, वो मानसिकता इसलिए है उनकी क्योंकि उन्होंने वो चीजें आज तक सुनी नहीं जो हम बता रहे, और ना ही पढ़ी है और ना ही वो पढ़ना चाहते हैं, वो कोशिश ही नहीं पढ़ रहा है। मतलब से सुन लिया कि अल्लाह है तो जमान के बैठ गए। अब हम कह रहे हैं नहीं है तो वो हमारे पे खुंदक खा रहे हैं, पढ़ा उन्होंने कुछ भी नहीं है जी। इस्लाम में जानवरों के साथ इतना अत्याचार क्यों किया जाता है? जानवरों को ये बता दिया ना, पूरी कायनात को ही बता दिया कि ये केवल मुसलमानों के इस्तेमाल की चीज है, और ये गाय खाने की चीज है, ये मांस मच्छी ये सब खाने की चीज है। क्योंकि उस वक्त ज्यादा डिश नहीं होती थी रेगिस्तान में, वैसे ही जो है इस्लाम उतरा है वहां पे डिश होती नहीं है खाने पीने की ज्यादा, अब तोड़ने लगी हर जगह। तो उस वक्त मांस मच्छी सबसे पहली डिश होती थी, यानी कि इंसान के लिए सबसे अच्छी डिश वही थी। तो उसी को नेमत बना बना के बोल दिया कि इसको काट लो, उसको काट लो, ये चल रहा है बस। मस्जिद में औरतों की एंट्री क्यों बंद है? तो क्योंकि जब समी अल्लाह लिमन हमिदा कहेंगे, रुकू में जाते हैं, अल्लाह अकबर कहेंगे तो झुकना पड़ता है। तो जब औरत ऐसे झुकेगी आदमी तो पागल हो जाएंगे, आदमी नीचे नमाज नहीं होगी पीछे वालों की, पीछे वाले की झुक रही और इसीलिए खुद आलिमों ने पीछे कहा, वालों का दिमाग कहीं और चला जाएगा, उनकी वजी टूट जाएगी, नमाज खत्म। और ये बातें खुद आलिमों ने कही भी है कि इनका आज के बाद आना शैतान बता दिया ना इनको, शैतान बता दिया, औरतों को शैतान शैतान की शक्ल में आती है।
हाँ। वो पहले जो मैंने हदीस हाँ, बयान की थी हाँ। सही मुस्लिम की 1403 है वो हदीस, हाँ उसमें जो बताया मोहम्मद साहब ने बता दिया शैतान। हाँ। हाँ, और अगर औरत एक नमाजी के सामने से कुत्ता गधा और औरत अगर गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट नमाज जाएगी। टूट जाएगी। यानी औरत को उन जानवरों की लाइन में खड़ा कर दिया। हाँ औरत की कैटेगरी। तुलना कुत्तों से की गई है। हाँ हाँ, हाँ कैटेगरी में दे दिया उसी में। कुत्ता गधा और औरत गुजर जाए एक हाँ। नमाजी के सामने से तो उसकी नमाज टूट जाएगी। हाँ। ये हकीकत है हमारे इस्लाम में औरतों की, कि उनको गधे के समान खड़ा कर दिया। ईद और बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? ईद का तो बता ही दिया मैंने आपको। बकरा ईद क्यों मनाई बकरा ईद जाती जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उसकी सुन्नत में आती है, कुर्बानी होती है, जिसमें कि सर्वप्रथम गाय को काटा जाता है। हाँ। अगर गाय नहीं है फिर आप बकरा दुम्बा कुछ भी, बहुत सी जगह तो गधा भी पेल दें। है? हिंदुओं से ही इतनी चिड़न क्यों है? जिस गाय माता को हिंदू पूजते हैं योनि को काटते हैं, तो इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों? क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा इसी कल्ट को मानने वाले लोग थे। सऊदी अरब के अंदर भी मूर्ति पूजा होते थे, वहां भी सनातन का ही एक रूप था। तो इन लोग और वो उसको मानने वाले ज्यादा थे, तो इन्होंने उसको धर्म को खत्म कोशिश करने की कोशिश की, तो इनसे धर्म खत्म नहीं हुआ। मूर्तियां तोड़ी इन्होंने, फिर भी खत्म नहीं हुआ, तो इन्होंने उनको मारने की ही कर ली, क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगे तब तक इस्लाम जो है फैलेगा नहीं। तो कुरान में भी आयत आ गई, सूरह तौबा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 298 है, जब तक काफिर हो तब तक मारते रहो जब तक पूरा दीन कायम ना हो जाए। मोहम्मद नबी कौन है? बागड़ बिल्ला, इसी ने सब कुछ फैलाया है। नबी, पैगंबर, संदेशवाहक, अल्लाह का दूत, खुद ही अल्लाह, यही है असली जड़, यही है और कोई नहीं है। कब्र पर चादर क्यों चढ़ाई जाती है? ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये मुसलमानों में एक मनगढ़ंत काल्पनिक चीज है। मजार ही नहीं है। खाली वही चीज है जैसा कि किसी भी एक आदमी के अगर उनको उनसे फायदा हो रहा है तो वो उसको पूरा शुरू कर देते हैं। हालांकि 3-4 तबके हैं मुसलमानों के बीच में। तो कोई कहता है कब्रों पे जाओ, लेकिन ये सोच के कि भाई इसने जैसी जिंदगी गुजारी है अल्लाह के रास्ते में गुजार के, तो आप दुआ करो अल्लाह से कि हमें भी ऐसा बना दे, हमारी भी जिंदगी ऐसी बना दे जो हम तेरी इबादत करें। एक तबका तो वो है जो अपने आप को बेहतर मानता है इस तरह से, एक तबका वो है जो कहता है कि हम चादर चढ़ाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह वालों की इज्जत है, एक तरह से हम गलत नहीं कर रहे। एक वो तरीका है इनका। एक ये है कि कुछ सर झुकाते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं कि इनके वसीले से है अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल कर दे, तो वो भी अपने आप को अच्छा मानते हैं। है तीनों मुसलमान ही, अब खुद ही ये कंफ्यूज है आपस में कि वो अच्छा है, ये अच्छा है, या कौन सा अच्छा है। तो कौन से वो कह सकते हैं भाई कौन सा मुसलमान अच्छा है, और है सारे मुसलमान। इस्लाम में मौलवी और मौलाना कितना बड़ा रोल है? इस्लाम को मौलाना ही चला रहे हैं। हाँ जी। अब कोई और तो रहा नहीं है, तो ये मौलाना ही चला रहे हैं। जितनी भी नई नई आइटम होती है फतवे बना के जोड़ देते हैं उसके अंदर। जैसे कि पहले सिनेमा हराम था, अब इन्होंने उसको जरूरत बना दिया। मोबाइल हराम है, अब इन्होंने उसको जरूरत बना दिया। तो ये अपना आप ही अब तो रोड मरोड़ के इस्लाम अपने तरीके से चला रहे हैं। ये मौलाना हुआ इस्लाम है। लव जिहाद क्या है? ये जंग है, एक तरह की जिहाद का मतलब जंग ही है, कोशिश। तो ये प्यार के मतलब प्यार का जाल फैला के हिंदू को या अदर धर्म के लोगों को मुसलमान में कन्वर्ट करना, ये लव जिहाद है। मैंने सुना है बहुत से मुस्लिमों से, जैसे जो पकड़े जाते हैं लव जिहाद में, वो बताते हैं कि हमें किसी हिंदू लड़की के साथ अगर शादी करते तो इतने पैसे मिलते, अगर बच्चा पैदा कर देते हैं तो इतने लालच मिलते। पैसों का कम है, सवाब का ज्यादा है। इन्हें सवाब का ज्यादा लालच है, पैसों का इतना लालच नहीं है। फंडिंग तो होती है पीछे से, लेकिन ये पैसे के लिए लव जिहाद नहीं करते। इनके दिमाग में जन्नत घुसी हुई है कि अगर हम इस जिहाद का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद साहब ने भी बयान किया है सुनन अन्नसाई की 3175 के अंदर कि जो भारत के ऊपर आक्रमण करेगा या भारत के ऊपर गजवाए हिंद में हिस्सा लेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, उस पर दोजख हराम हो जाएगी, उस पर जो क्या बोलते हैं उसको, नरक की आग जो होती है वो असर ही नहीं करेगी उसके ऊपर। क्या कोई भी व्यक्ति इस्लाम छोड़ सकता है? हाँ, या उसको पढ़ लेगा रोका तो जाता है? रहेगा ही नहीं इस्लाम के अंदर। जो आदमी इसको समझ के पढ़ लेगा ना, वो रह ही नहीं सकता इसके अंदर। इस्लाम में आने की तो अनुमति है, लेकिन जाने की है नहीं। नहीं वैसे। आओगे तो नीचे से कटोगे और जाओगे तो ऊपर से कटोगे। ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, यानी कि आओगे इस्लाम में तो नीचे से कटवाओगे और जाओगे तो हम तुम्हें खुद ऊपर से काट देंगे।
ये है। जा नहीं सकते, वन वे है। पुलवामा में एक हमला हुआ था, एक अटैक हुआ था, उसमें जो आतंकवादी आए थे उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को ही मारा था, धर्म पूछ पूछ के। तो क्या उनको यही सिखाया जाता सिर्फ हिंदू को मारना है? हाँ, और हिंदू धर्म से इतना बैर क्यों? हिंदू नहीं, काफिर। काफिर सभी है, जो इस्लाम को नहीं काफिर में। मानता, उसमें हिंदू हो, हम भी काफिर हैं। चाहे सरदार हो या बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, कोई भी हो, जो कुरान को पे ईमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, वो काफिर है उसके मुताबिक। उसको मारना है बस, जी। खत्म करना है उसको। क्या हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम लोग भारत को अपना मानते हैं? नहीं नहीं मानते हैं, वो अल्तकैया करते हैं, मान नहीं सकते, अल्तकैया। क्योंकि मोहम्मद का आदेश है, मान ही नहीं सकते। इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हिंदुस्तानियों के साथ, जंग करनी पड़ेगी इनके साथ, तभी वो गजवा में गाजी कहलाएंगे। तभी मुस्लिम समाज में 786 का क्या लॉजिक है? अलग अलग बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि 7 साल की ऐसा, 86 साल का बुढ़ा मोहम्मद, इस तरह लोग बताते हैं। असल में 786 का कोई मायने नहीं है, ये एक अंक उठा लिया है और इसको शुभ बना लिया अपने आप ही। हिंदुओं के भी ऐसे काफी अंक हैं, इस तरह हिंदुओं ने बना रखे अपने अंक, तो इसी तरह से इसको शुभ अशुभ के अंदर लेते हैं बस। इसके अलावा इसका कोई कहीं पे लिखा नहीं है, पाक सच्चा शब्द मानते, लिखा नहीं है इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में कोई सच्चाई वो नहीं है। आपके अनुसार मुस्लिम समाज को आप क्या समझाना चाहते हो? देखो मैं, हाँ, ये बढ़िया हो गया, मैं भूल रहा था, वैसे मैं भूल जाता हूँ, हमेशा सोचता हूँ कि ये सवाल जरूर हो। मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान सही लोग हैं, आज भी हैं, उनके मन में भारत के प्रति भी वफादारी है, बहुत लोग हैं ऐसे, और वो अच्छे दोस्त भी हैं, हिंदुओं के भी दोस्त हैं अच्छे, सिखों के भी दोस्त हैं। ये इस्लाम गलत है, इसको जब आदमी इसके ऊपर अमल करने लगता है ना, तब उसको काफिरों से, मतलब वो काफिर वाली उसके अंदर आ जाती है। इसी तरह ये थूक जिहाद, नफरतबाजी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं मुसलमानों से ये चाहता हूं कि अगर आप अल्लाह को मान रहे हो, मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक हिंदू है वो ईश्वर को मान रहा है, एक सिख है वो वाहिगुरु को मान रहा है, ईसाई है एक परमेश्वर को मान रहा है, तुम अल्लाह को मानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम जहां ये शब्द लिखे हुए आ रहे हैं नफरत वाले, उनको जस्टिफाई ना करो, उनके ऊपर जलेबियां ना पैदा करो। वो वहां पे वाकई में लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ वहां मारो, काफिरों से नफरत करो, काफिरों को दोस्त ना बनाओ, ये सब लिखा हुआ है। तो ये चीज कोई भी कह देगा कि भाई ये गलत है, इंसान में आपस में इस तरह भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी कह देगा। तो ये अगर मुसलमान समझ जाए तो यहाँ से कुरान छूट जाएगा उनसे, और वो अच्छे आदमी आ जाएंगे बन के निकल के सामने। तो मैं तो चाहता हूँ पढ़ें लिखें और अच्छा आदमी बने। बाकी एहसान भाई, मैं इसमें एक बात कहूंगा लास्ट में, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि किसी भी इंसान को, मैं अपने इस्लाम को नहीं कहता खाली, किसी भी इंसान को धर्म का ठप्पा ही जरूरी क्यों है अपनी जिंदगी जीने के लिए? क्या वो एक अच्छा इंसान, आपस में इंसान समझ के एक दूसरे को रह नहीं सकता? मसलन कि अगर मान लो किसी को प्यास लग रही है तो निस्वार्थ आप उसे पानी दो, ये ना सोचो कि ये बर्तन मेरा है, ये बर्तन ये इस धर्म को मानता है, इसका धर्म के मायने यहाँ पे कल्ट ले रहे हैं या मजहब ले रहे हैं। धर्म अलग चीज है, कर्तव्य होता है धर्म। कोई दूसरी चीज को मानने वाले लोग उस तरह से ले रहा हूँ मैं एक तरह से। सिर्फ एक इंसान बन के नॉर्मली आदमी का कोई प्यासा है तो उसको आप उठाओ, लो जी पानी पियो, अपने प्यास बुझाओ, ये तो है इंसानियत। अगर हमने ये सोच लिया कि भाई मेरे मजहब के हिसाब से या मेरे धर्म के हिसाब से ये जो है हिंदू है और ये मुसलमान है, तो इसका बर्तन अलग लेकर आऊं, हो सकता है इतना तो अलग लेना जाएगा, वो मर जाए बेचारा, तो नुकसान किसका हुआ है? हाँ, वो एक लास्ट में चलो बता ही देता हूँ। मुसलमान के अंदर देखो इंसान की भी कितनी औकात है कि अगर नमाज पढ़ाई जा रही है और सामने इमाम नमाज जो पढ़ाता है, जो हाफिज होता है, वो नमाज पढ़ाते पढ़ाते उसकी मौत हो जाती है और वो साइड में गिर जाता है, तो नमाज नहीं तोड़नी, नमाज कायम रखनी है। उसी लाइन में से, नमाजियों की लाइन में से एक आदमी आगे आए चुपचाप और वो नमाज पढ़ाने लगे। जब नमाज पूरी कंप्लीट हो जाए फिर उसको देखो। अरे भैया, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत मर गई? तुम्हारा ही खुद का एक मुसलमान भाई मर गया, नमाज तोड़ो, पहले देखो उसको, क्या पता उसमें सांस हो, बिल्कुल बचाना पहले, क्या पता वो बच जाए, पहले उसे उठा के अस्पताल में भागो। साला अल्लाह मियाँ कौन सा भागा जा रहा, बाद में पकड़ लियो अल्लाह मियाँ को, बिल्कुल है नहीं? लेकिन यहाँ वही बात है ना, गलत तो ठीक है सर, चीजें पढ़ाई। मक्का मदीना में पत्थर क्यों मारा जाता है? मक्का मदीना में वो हज की एक प्रक्रिया है जिसमें बताया जाता है कि वो शैतान को पत्थर मार रहे एक तरह से, और वो वहाँ का रूल है
हज का ये रूल भी है कि आप जब जब वहां से निकलोगे या निकलने से पहले कि ये एक हिस्सा है इस्लाम उसका, कि आप वहां पे जाओगे और एक दीवार है बहुत बड़ी, और उस दीवार पे आप पत्थर मारते हैं सभी लोग जो मुसलमान होते हैं, तो वो शैतान समझ के वहां पत्थर मारते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं है, वह ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मतलब इनके पत्थर में शैतान हो सकता है, आपके पत्थर में भगवान नहीं हो हाँ सकता। जी जी, इस तरह से बिल्कुल। तो वो सब बेकार की बात है, ये सब ड्रामे हैं इनके और कुछ भी नहीं है। ये जाकिर नायक कौन है और ये भड़काऊ भाषण क्यों इसका देते हैं? पूरा नाम जाकिर नालायक, जाकिर नालायक बोलते हैं इसको। ये पूरी मुस्लिम समुदाय को ना इसने कठपुतली बना रखा है। ये ऐसी ऐसी आयतें कोट करता है, उनके ऐसे ऐसे मतलब कोट करता है जो कि असल में वो मतलब है ही नहीं है। मतलब ये झूठा इस्लाम फैला रहा है, झूठी तबलीग के कर रहा है, मिट्टी मिट्टी लॉलीपॉप चुसा रहा है मुसलमानों को। और वो जो कंट्रोवर्सी जो आयतें, जो खराब आयतें हैं, उनके बारे में ये चुप्पी साध जाते हैं। और जब कोई एक्स मुस्लिम चैलेंज करता है कि हमसे बात करो, तो ये फौरन इनकार कर देते हैं। मेरे से इनकार किया है जाकिर नाइक, पीछे हट गया था, न्यूज नेशन टीवी पर हमारी बात हुई थी, वहां इसने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर हूँ। कितनों से इसने, एडम सीकर ने इसको चैलेंज दिया, इसकी लाइव के अंदर चैलेंज दिया, इसने देख भी लिया कि मेरे को चैलेंज दे रहा है ये बंदा, उसको भी स्किप कर दिया। तो डिबेट नहीं करना चाहते। और अच्छा, डिबेट के लिए खुद कुरान ने भी मना कर दिया। सूरह निसा की 4 नंबर की सूरह और 88 नंबर की आयत 88, उसमें मना कर दिया कि तुम जिसको मैंने राय राह से भटका दिया, तुम क्या सोचते हो तुम उसे राय राह पर ले आओगे, यानी कि तबलीग करके तुम उसे अच्छा इंसान बना लोगे या मुसलमान बना लोगे? तो अल्लाह ने खुद मना करा है कि तुम तबलीग मत करो, और ये फिर भी तबलीग करते फिर रहे। तो ये खुद इस्लाम को अनफॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये सवाल है हमारे, ये जितने भी हमारे अंदर जो हम बात करते हैं ये सब सवाल है एक तरह से। अगर कोई मौलाना को ये लगता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, वैसा ऐसा वैसा कर रहे हैं, तो आओ हम नंबर देते हैं अपना बाकायदा वीडियो पे, और भी जगह पड़े भी हैं, तो आओ हमसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आओ, हमारी स्ट्रीम होती है 3 बार हफ्ते में, तो उसमें भी जुड़ सकते हो, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हम वापस आने को तैयार है भाई, हमारे जवाब दे दो। ये तो बहुत सारे सवाल कर लिए, हम सिर्फ 2 सवाल करेंगे, उनके जवाब दे दो, बात खत्म हो जाएगी। हम वापस आ जाएंगे, वीडियो बनाने बंद कर देंगे, तौबा कर लेंगे, सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। सच्चे वाले मुसलमान बनेंगे, ये नहीं जो आजकल के घूम रहे हैं। हकीकत ये है कि हम वो मुसलमान बन के दिखाएंगे जो अल्लाह ने कहा है। भारत में रहने वाले मुस्लिम क्या पाकिस्तान के मुस्लिमों को अपना भाई मानते हैं? हाँ, वो भाई है, उन्हीं को, वो खाली पाकिस्तान ही नहीं, ये जितने भी अलग अलग कंट्री में है ना, ये सब भाई है। और ये जो इंडिया के मुसलमान है ना, हाल तक ये जो करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, और जब पाकिस्तान हारता है और जब टीवी टूटते हैं इंडिया के अंदर, तब पता लग जाता है कितने भारतीय हैं, तब पता लग जाता है। पाकिस्तानी टीम को जिताते हैं हमारे भारत के मुस्लिम। हाँ, अगर उनका एक आउट हो जाता है ना, तो इनको ऐसा लगता है जैसे घर में किसी की मौत होगी हो। हाँ बिल्कुल ऐसे हो, हमारे गवाही खाते हिंदुस्तान में, भक्ति पाकिस्तानी करते हैं। हाँ, वो कंगला देश, वो फुकरा देश। और आज इंडिया वाले यहाँ के मुसलमानों को लात मार के निकालने लगो, तो वो एक भी मुसलमान को नहीं लेंगे, इंडिया के एक भी मुसलमान को शरण नहीं देने के, क्योंकि उन पे खुद को खाने को नहीं है, तो और इंडिया से बुला लेंगे, उनको कहाँ से खिलाएंगे? तो यहाँ इनको बढ़िया जगह मिली हुई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कदर नहीं कर रहे इसकी। सही बात। अगर कदर करें तो कामयाब भी पाए, हिंदुस्तान को भी कामयाब बनाए, आगे खुद भी कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। ठीक है जी। आप सब भी कमेंट्स में जरूर बताएं इस्लाम के लिए आपकी क्या राय है।